पदार्थ को दो तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से? दो। पहला हम यहाँ लिख रहे हैं भौतिक वर्गीकरण। क्या होगा बाबू? भौतिक वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है किस तरीके से, इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या होगा? भौतिक मतलब बाहरी रूप से दिखाई देने जितने भी पदार्थ आपको नजर आएंगे ना इस दुनिया में, आपके अगल बगल, वो तीन ही अवस्था में नजर आएंगे। ठोस, तरल और गैस। कौन कौन? ठोस, तरल, गैस। यानी कि इसको तीन तरीके से बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस और गैस। ठोस, द्रव और गैस। बुनियादी किसी दिक्कत? इस भौतिक वर्गीकरण का खेल यहीं पे समाप्त। भौतिक वर्गीकरण का खेल यहीं पे खत्म, इसका आगे जरूरत नहीं। मतलब अब इसको नहीं आगे बांटा गया। बट यहाँ पे हम रासायनिक वर्गीकरण जो शुरू करने जा रहे हैं उसको बांटा गया है। आगे देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान से देखिए। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक लिखता है तो नहीं रासायनिक भी लिख देता है। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण। इसको दो तरीके से बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ। पहले क्या निकल के आएगा? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध, पहला क्या होगा हमारा? शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। और दूसरा को आप अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं या मिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको अशुद्ध भी कहीं लिख सकते हैं, अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं, अशुद्ध पदार्थ, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण भी कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं? अब यहाँ थोड़ा सा इसको और आगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? मिश्रण का खेल पहले खत्म कर देते हैं। मिश्रण जो होता है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक आएगा हमारा कौन? एक आएगा हमारा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी इसका खेल एक खत्म। ठीक है ना? अब यहाँ थोड़ा समझिएगा। अब शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है? शुद्ध का मतलब ये होता है जिसमें किसी भी तरह का मिलावट ना हो, बिल्कुल प्योर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्योर। ध्यान दें, लोग भोजपुरी बोलते हैं एकदम प्योर शुद्ध, प्योर दूध बा एकदम। ठीक है ना? तो प्योर का अर्थ होता है शुद्ध, और अनप्योर का अर्थ होता है अशुद्ध। ठीक है ना? तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इसको और भी पार्ट से। लेकिन अशुद्ध को हम मिश्रण भी कहते हैं, या अगर यहाँ पे देखिए कहीं कहीं अशुद्ध पदार्थ न लिखे सिर्फ मिश्रण लिख देगा, तो मिश्रण को दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होगा? मिश्रण समझ में आया? मिश्रण मतलब क्या? उसमें मिलावट होगा और किस तरह किसी भी अनुपात में मिला दिया जाएगा, कोनो कितनों का मिश्रण। दो तरीके से बांटा जाएगा, समांगी और विषमांगी। जो मिश्रण तैयार हुआ रहेगा और इसमें जो जो चीज को मिलाया गया उस सब जगह अगर समान रूप से फैला है तो उसको समांगी मिश्रण कह देंगे। अब विषमांगी में क्या होगा? कोनो कहीं कोनो ज्यादा है तो कहीं कोनो कम है। जैसे मान लो आलू प्याज को तुम मिलाओगे, ये बात कर रहे हैं, तो कहीं आलू ज्यादा कहीं प्याज। देखिए हम लोग नमक जब सब्जी में ऊपर से छीट के खाते हैं ना, देखिए कहीं एकदम नूने नूने तो कहीं बिना नूने ठीक है लगता है, कहीं खूब नूने लगता है, पता कि नहीं? लेकिन वही जो तुम शरबत बना लेते हो साफ एकदम खूब ठंडा एकदम शरबत, और तुम जब मार रहे हो टेस्ट मत ना कहीं से उठा कर टेस्ट मारोगे तो मीठे लगेगा। क्योंकि उसमें क्या है, जिसको तुम मिलाए हो ना पूरा तरह से समान से फैल गया है। ठीक है ना? सब जगह समान से फैला, तो समांगी हो जाएगा। विषमांगी में क्या आ जाएगा? जिसमें सभी कण मैंने समान रूप से न फैला, क्या हो जाएगा? विषमांगी। ठीक है? अगर हम इस शुद्ध पदार्थ को अगर हम बांटते हैं, ये जाएगा हमारा किसमें? ये होगा हमारा तर्क और
दो तरीके से शुद्ध पदार्थ के अंदर आएगा। एक आएगा तत्व और एक आएगा यौगिक। क्या क्या होगा बाबू? तत्व और इन सभी के बारे में अगर पढ़ा देंगे ना तो तुम्हारा 9th वाला चीज कंप्लीट हो जाएगा। तत्व में क्या होगा? तत्व को भी आगे दो तरीके से बांटा गया, कहीं दो लेकिन हम लिखाते हैं तीन। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ आपको धातु नजर आएगा। क्या आएगा? धातु नजर आएगा, धातु। और दूसरा हो जाएगा अधातु। क्या हो जाएगा? लेकिन जब हम लोग पीरियडिक टेबल यहाँ इशारा कीजिएगा, जब हम लोग पीरियडिक टेबल दिखाते हैं ना तो बाबू यहाँ पे जो है ये वाला जो हिस्सा आपको ये वाला जो नजर आ रहा है माटी रंग से दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लूटोनियम, ये 7 धातु है जो है अधातु और है धातु को अलग करता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो तत्व है वो कितने तरीके से बांट दिया गया है? 3। धातु, अधातु और बीच में कौन आ गया? धातु। बीच में कौन आ गया? धातु। धातु। ठीक है। अब यहाँ यौगिक को भी थोड़ा सा बांटते हैं। यौगिक को कैसे बांटेंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यौगिक को कैसे बांटा गया है? यौगिक को दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन? पहला आएगा कार्बनिक यौगिक। कौन है बाबू? कार्बनिक यौगिक, यानी कि ये समझो जिसमें कार्बन की मात्रा है तो कार्बनिक यौगिक। एक आएगा अकार्बनिक, जिसमें कार्बन हो ही नहीं, जिसमें कार्बन न हो, इसको कौन सा यौगिक कहेंगे? अकार्बनिक यौगिक। जैसे तुम लोग को सूत्र याद होगा, हम लोग कहते हैं ना CO2 कार्बन है कि नहीं? कार्बनिक हो गया। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें कार्बन है? हाँ, Cl क्लोरीन है रे वो। Cl क्या है? क्लोरीन है। कार्बन है तो सोडियम में क्लोरीन है तो इसमें कार्बन तो नहीं है, यह अकार्बनिक के अंदर आ गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इसको दिखा अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिएगा कैसे इसको बांटा। इसको दिक्कत समझ आया? कैसे कैसे बांटे हैं, समझ आया ना?